हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का वुमेनिया क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के सिलेबस के बारे में और किस प्रकार का आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पीएमटी में क्या मांगा जाएगा, पीईटी में क्या मांगा जाएगा, किस प्रकार से आपका एग्जाम होगा और कौन कौन से टॉपिक को आपको कवर करना होगा उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन को। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको सिलेबस उसका पता कर लेना होता है। ये आप देख सकते हैं क्या क्या इसके अंदर जो है सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर जो है पूरा 50 नंबर का आने वाला है, ये आपको कवर करना है। रीजनिंग की बात करें तो 25 मार्क की रीजनिंग आएगी। कंप्यूटर की बात करें तो 10 मार्क और मैथ्स की बात करें तो 15 नंबर। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर यहाँ मिलने वाला है और क्वेश्चन की संख्या भी टोटल यही रहने वाली है। हम टोटल क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कितने हो गए हैं, 100 क्वेश्चन हो गए हैं और इन सभी 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि 120 मिनट आपको मिलने वाले हैं। और इसके साथ ही माइनस मार्किंग रहने वाली है 0.25 के हिसाब से। क्या रहने वाली है आपकी माइनस मार्किंग रहने वाली है। ओके, और कल ही इसका एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें बताया गया कि दिल्ली पुलिस का हर साल जनवरी में जो है वैकेंसी निकाली जाएगी। तो जनवरी में ये वैकेंसी आ जाएगी, इसलिए अपनी तैयारी में आज से ही लग जाना जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। दूसरी बात, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है। सबसे पहले ऑनलाइन पेपर आपका होगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई होते हैं तो आपको पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, देन पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेरिट बनेगी और आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन इस प्रकार से आपका होने वाला है। अब हम जान लेते हैं कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे उसके बाद में पीईटी कैसे होगा, पीईटी में क्या क्या चीजें आपको कैसे कितने मिनट में करनी होगी। रनिंग की हम बात करें तो रनिंग लड़कों को निकालनी होगी 1600 मीटर पूरे 6 मिनट के अंदर और लड़कियों की हम बात करें तो 1600 मीटर 8 मिनट के अंदर लड़कियों को क्वालिफाई रखा गया है। कोशिश कीजिएगा कि इससे भी कम टाइम लगे, कम टाइम में जितना निकालोगे उतने ही नंबर अच्छे मिलेंगे, लास्ट मेरिट तक जाने के चांसेस अच्छे खासे होंगे। लॉन्ग जंप की हम बात करें तो 14 फीट लड़कों के लिए मांगा गया है लॉन्ग जंप और फीमेल के लिए 10 फीट मांगा गया है। हाई जंप की बात करें तो 3.9 फीट लड़कों के लिए है और लड़कियों के लिए क्या है 3 फीट रहने वाला है हाई जंप। ठीक है, हाई जंप, लॉन्ग जंप और रनिंग आपका पीटी के अंदर होगा। फिर हम बात करें पीएमटी के अंदर मपाई जो होती है उसमें क्या क्या होगा। तो हाइट चाहिए लड़कों के लिए 170 सेंटीमीटर और अगर आप पहाड़ी इलाके से आते हैं, अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको इसके अंदर छूट बिल्कुल मिल जाएगी। फीमेल की बात करें तो 157 सेंटीमीटर और जो हिल्स एरिया से आते हैं पहाड़ी इलाके से उनको भी हाइट में थोड़ी सी छूट मिल जाएगी। चेस्ट की हम बात करें तो ये केवल लड़कों के लिए मान्य है। 81 प्लस आपको हम बोलेंगे 80 आपका चेस्ट होना ही चाहिए और फुलाने के बाद में 85-86 तक आप इंक्रीज कर पाओ, ये कम से कम होना चाहिए। लड़कियों के लिए बिल्कुल इसमें कुछ नहीं मांगा गया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेन आपके सिलेबस के बारे में, जो कि करंट अफेयर के सिलेबस में क्या क्या बनेगा, क्योंकि एक तरफा वेटेज रहने वाला है जीके जीएस का। 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे जीके जीएस के। तो जीके पे तो आपको पकड़ बनानी ही होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन हर कोई बनाएगा, जीके के क्वेश्चन जिससे बन गए उसी की बल्ले बल्ले है कहीं ना कहीं, है ना। चलिए करंट अफेयर की हम बात करें तो प्रमुख मंत्रालय और मंत्री जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं या अभी हाल ही में नियुक्ति हुई उसके बारे में पढ़ना है। प्रमुख निधन और संबंधित कार्य, जैसे यामिनी कृष्ण मूर्ति का निधन हुआ, वो कौन सा नृत्य करती हैं, कौन कौन से पुरस्कार उन्हें मिल चुके थे, है ना। इसके अलावा अभी हाल ही में छठ महापर्व को लेकर जो सॉन्ग गाया करती थी शारदा सिन्हा, उनकी मृत्यु हो गई, तो उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले। तो जो भी चर्चित व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, पुरस्कार या कौन से क्षेत्र से वो संबंधित थे वो आपको याद करना है। प्रमुख पुरस्कार अभी हाल ही में जिन जिन व्यक्तियों को पुरस्कार मिले, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, विभूषण, संगीत नाटक अकादमी, जो भी बड़े लेवल के पुरस्कार है वो। और इसके अलावा हमारे देश के जो जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री अगर किसी और देश में गए हैं और उन्हें कोई पुरस्कार मिला है तो वो भी आपको याद रखना है। प्रमुख आधिकारिक यात्राएं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं अन्य मंत्री की जिन जिन की अभी आधिक यात्राएं हुई हैं और आधिकारिक यात्राओं में उन्होंने क्या क्या चर्चा करी है उससे रिलेटेड भी आप थोड़ी सी नजर बना के रखिएगा, क्वेश्चन यहां से भी बनेगा। प्रमुख उद्घाटन, नई चीजें जो बनी है भारत में,
देश में प्रथम 2024 में क्या क्या चीजें प्रथम रही हैं उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। और अगर इनसे रिलेटेड आपको टॉपिक वाइज क्लासेस चाहिए तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। इससे पहले मैंने आरपीएफ के लिए कहा था और मैं उससे रिलेटेड क्लासेस भी चला रही हूं, क्योंकि आपको आरपीएफ की तैयारी करना था और मैंने उसके बारे में पूरी जानकारी दी थी, तो आपने कमेंट किया था। और अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल कमेंट करके जाइएगा, आप सभी के लिए व्यवस्थित क्लास मैं लेके आऊंगी। इसके अलावा प्रमुख खिलाड़ी और उनसे रिलेटेड खेल कौन से कप उन्हें मिले हैं, चर्चा में रही घटना, प्रमुख युद्ध अभ्यास योजनाएं और चर्चा में रहे देश, जैसे कौन कौन से देश आपस में लड़ा रहे हैं, क्यों लड़ा रहे हैं, क्या रीजन है, उनकी राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, वहां के प्रमुख कौन है, किसकी मृत्यु हो गई, कौन युद्ध में मारा गया, ये इस पे भी आपको नजर बनानी पड़ेगी करंट अफेयर से रिलेटेड। जीके जीएस की हम बात करें तो जीके जीएस में और थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर के कुछ पर्टिकुलर चीजें मैंने बताई है जो आपको पढ़ना है। अब जीके पे थोड़ी सी नजर डाल लेंगे। प्रमुख दिवस से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनेगा, खेल कब खिलाड़ी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, लेखक एवं पुस्तक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन बनते हैं, उत्पादन उद्योग एवं राज्य कितनी मात्रा में आयात निर्यात कर रहे हैं उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत, अब दिल्ली सल्तनत में तो 5 प्रमुख साम्राज्य हैं, पांचों के पांचों आपको पढ़ना पड़ेगा और पांचों के जितने भी शासक हैं जिन्होंने काम करवाए वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। और अगर इससे रिलेटेड भी क्लासेस चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक सभ्यता आपको पढ़ना है, वाइसराय, गवर्नर जनरल, प्रमुख नारे एवं व्यक्ति, जिन जिन व्यक्तियों ने कौन कौन से आंदोलन में कौन कौन से नारे दिए हैं वो भी आपको पढ़ना है, प्रमुख समझौते एवं संस्थान आपको पढ़ने हैं, दुनिया के पहले देश जैसे सऊदी अरब ने हाल ही में सोफिया नामक एक रोबोट को क्या दिया है, वहां की नागरिकता दी है। तो दुनिया में पहली बार ऐसा कोई काम करने वाला देश, जैसे अंतरिक्ष में जाने वाला पहला देश का व्यक्ति कौन है, तो ऐसे कोई ना कोई पहला देश जो रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। दूसरा और भी देखिए, प्रमुख नदियां, बांध, परियोजना, उद्गम, सहायक नदियां, तो नदियों से रिलेटेड जो कुछ जानकारी है, लंबाई चौड़ाई क्या है, कहां से कहां तक जाती है, कौन कौन सी दाएं बाएं में उसकी सहायक है, कहां कौन सा बांध, जल प्रपात, झीलें, सब कुछ आपको पढ़ना है नदी से रिलेटेड। कांग्रेस के प्रमुख सम्मेलन जो हुए और उनकी अध्यक्षता किसने निभाई, कब कौन से गुट बने, जैसे गरम दल, नरम दल कब बने, कब कांग्रेस का विभाजन हुआ, है ना, मुस्लिम लीग ने कब इसका बहिष्कार किया, कब मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ में आए, साथ में गठित हुए, उसके बारे में चर्चा। गुप्त वंश पूरा ही आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि गुप्त वंश से किसी तीसरे पेपर में क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन लगातार आ गए तो किसी पेपर में नहीं भी आ रहे, इसलिए वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करेगा। गुप्त वंश आपको पढ़ना है, मगध साम्राज्य पढ़ना है, देश में प्रथम, अब देश में प्रथम 2023 में जो प्रथम था वो भी पढ़ना है, 2024 में भी प्रथम, जैसे पहली सौर ऊर्जा पार्क कहाँ बना, पहला जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे बना, पहली ये घटना कहाँ हुई, तो उससे रिलेटेड आपको चर्चा करना है। देश में लंबा बड़ा छोटा ये स्टार्टिंग से याद रखना है। महात्मा गांधी युग हर पेपर के लिए आईएमपी है, याद रखिएगा। प्रमुख संस्थान संस्थापक अनुच्छेद जो बहुत ज्यादा रिपीटेड है, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगा सकते हैं, प्रधानमंत्री पर अविश्वास प्रस्ताव कैसे ला सकते हैं, राष्ट्रपति जी दोनों सदन की संयुक्त बैठक कैसे बुला सकते हैं, ज्यादा टफ आपको नहीं याद करना है, बिल्कुल इजी वे में जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं वही अनुच्छेद पे आपको पकड़ बनाना है। पंचवर्षीय योजना, कौन सी पंचवर्षीय योजना का क्या आधार था उससे रिलेटेड। जनगणना 2011 लेटेस्ट थी, अब तो 2025 में होगी, पर 2011 तक आपको याद रखना है। जो 15 बार जनगणना हुई है उसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी विशेष जानकारी आपको होनी चाहिए। उत्सव, नृत्य, त्योहार से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक के ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, अगर ये चीजें आपने कभी नहीं पढ़ी है तो एमसीक्यूज लगा लेना, क्योंकि 3 नंबर से ज्यादा इकोनॉमिक का वेटेज नहीं है ना। आरबीआई एवं अन्य बैंक, जैसे आरबीआई ने किस पे जुर्माना लगाया, दूसरे बैंक का किसके अंदर जो है मर्ज किया गया, कौन सबसे बड़ा बेसिक बैंक बना है, वगैरह वगैरह, वो पढ़ना है। बजट से रिलेटेड, जैसे निर्मला सीतारमण ने 7 बार बजट प्रस्तुत कर दिया, बजट में क्या स्तंभ रखे गए, महिलाओं के लिए क्या सुरक्षा की बात की गई, और किस क्षेत्र में क्या क्या बजट से रिलेटेड जो भी चीजें आई है। प्रमुख सूचकांक आपको पढ़ना है, जीडीपी रैंक में भारत का स्थान क्या है, पड़ोसी देशों का स्थान क्या है। और अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था अभी किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है वो आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक पे आप ज्यादा जोर मत लगाइएगा, क्योंकि नॉर्मल चीजें आपकी इसके अंदर बनती हैं, 2 से 3 क्वेश्चन ही आते हैं, तो नॉर्मल एमसीक्यूज भी करोगे तो चलेगा, डिटेल मत जाना। दूसरा हम बात कर लेते हैं मैथ्स का सिलेबस। ऐसे तो आप कोशिश कीजिएगा कि पूरा मैथ्स का सिलेबस आपका कंप्लीट हो। ये तो कुछ मैंने ऐसे टॉपिक लिए हैं जो हर पेपर में लगातार इससे रिलेटेड क्वेश्चन
बने हैं। दशमलव, प्रतिशतता, मान, औसत, समयकार, चाल दूरी, लाभ हानि, समानुपात, क्षेत्रफल, चक्रवर्ती ब्याज, समीकरण। और जो इंग्लिश मीडियम का है वो इन्हें स्कैन करके ट्रांसलेट कर लीजिएगा। माफी चाहूंगी, मैं इनको इंग्लिश में लिखना भूल गई थी, ठीक है। और अभी मैं लिखना शुरू हो जाऊंगी तो वीडियो कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो त्रिभुज गिनना, आकृति, व्यवस्थित क्रम, कूट भाषा, अक्षर, फजल, कथन, निष्कर्ष, शब्द चुनना, क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करना, ब्लड रिलेशन, आरेख, श्रृंखला, ये आपको पढ़ने हैं रीजनिंग के अंदर। कोशिश कीजिएगा पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। और वैसे भी मैं आपको बताने वाली हूं कि नए मेंबर को क्या करना है और पुराने को क्या करना है, कैसे किस प्रकार से आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। ये आपके दिल्ली पुलिस में बहुत ज्यादा जो है आईएमपी होने वाला है, याद रखेंगे, ठीक है। कंप्यूटर, सीपीयू, अवधारणा, नेटवर्किंग, कुंजी पोर्टल, प्रिंटर, शॉर्टकट, फुल फॉर्म, ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन। कंप्यूटर में आप अगर डिटेल वाइज नहीं पढ़ना चाहे, अलग से बुक नहीं खरीदना चाहे, तो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पे आपको 1-2 मैराथन क्लास मिल जाएगी। 10 नंबर का पूरा वेटेज है इसका। एक पूरी 1-2 मैराथन क्लास लगा लेना और जितने भी ओल्ड पेपर हैं पिछले 2-3 सालों के, उनमें से कुछ ओल्ड पेपर को आप लगा लेना। बहुत होगा, सफिशिएंट होगा आप सभी के लिए। कंप्यूटर 10 नंबर का ही आता है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। बस ओल्ड पेपर करोगे, 1-2 मैराथन करोगे, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका दिल्ली पुलिस का पूरा सिलेबस जो कि मैंने आपको बताया है। और अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, और इसके अलावा कौन कौन सी चीजों को स्किप करना चाहिए, तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। और दिल्ली पुलिस की अगर आप मेरी क्लासेस चाहते हैं तो जरूर से लिखिएगा, मैं बिल्कुल आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी आपके एग्जाम से पहले। थैंक यू।